वेलकम बैक। स्वागत है आज फिर एडी की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारी छोटी नायशा यानी धनिया का अपडेट मिलेगा आपको। धनिया क्यों नहीं दिखती, धनिया कहाँ है, धनिया क्या कर रही है और धनिया की इम्प्रूवमेंट। स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। धनिया को आप लोग अगर पहले से देखते आ रहे हो तो ये हमारे साथ कंटिन्यू सिर्फ चिपकी रहती है। उसका चिपकना ऐसा होता है कि बस ना उसकी ग्रोथ होती है ना हमको कुछ करने देती है। हम लोग पूरा दिन सिर्फ उसमें परेशान रहते हैं, क्या हो गया उसको, क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर्स को दिखा लिया, न्यूरो को दिखा लिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे सामने जैसी रहती है हमारे पीछे वैसे नहीं रहती। इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कुछ दिनों पहले। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि हमको लोगों ने सजेस्ट किया कि देखो जी, आपके सामने ऐसा रह रही है, ये आपसे थोड़ा सा इसका दूर रहना जरूरी है। अगर ये थोड़ी दूर होगी तो ये इम्प्रूव करेगी। अगर आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में हम धनिया के एडमिशन के लिए गए थे, कई स्कूल विजिट किए थे। एक स्कूल तो ऐसा था जहां ये हमारे पास रही और इतना रोई, इतना वो चिपकी कि उनको लग रहा था कि इस बच्चे के साथ करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरे स्कूल में गए, सेम वही धनिया हमारे सामने रो रही थी। प्रिंसिपल ने बोला एक स्टाफ को, इसको बच्चे को एक बार घुमाओ। बच्चे को घुमाने के लिए वो निकली, जैसे इसने दरवाजा क्रॉस किया धनिया बिल्कुल सही। 1 घंटे बाद अपडेट लिया, कैसी थी धनिया, क्या कर रही थी? बोले जी बच्चे बहुत सही से थी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमारे साथ रहते हुए वो सारी चीजें इंप्रूवमेंट नहीं कर पाती है। हमारे साथ बस वो टेंशन में रहती है। किस टेंशन में रहती है, आखिर क्या घबराहट है उसको अंदर, उसकी बेचैनी घबराहट ये लगी रहती है, सिर्फ रोना, घबराहट से रोना। और जब हमसे थोड़ा सा अलग रह रही है तो अच्छी रह रही है। हमें लगा शायद ये पॉइंट सही है। हमने धनिया को धीरे धीरे अपने से दूर भेजना शुरू किया एडी के बड़े पापा के पास। एडी के बड़े पापा बड़ी मम्मी ने दोनों ने कोऑपरेट किया, बात को समझा कि हाँ अगर ऐसा है तो एक बार ट्राई करते हैं। और अब जब वो वहां पे रह रही है तो वो कैसे रह रही है, इम्प्रूवमेंट कर रही है, एक अलग चीज है। मैंने वहां पे रिपोर्ट ली उनसे कि कैसा कैसा है, क्या वो एक्टिविटी जो जहाँ करती थी वो वहां भी करती है क्या? बोले वहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। रात में सोते समय क्या होता था, पहले वो सोएगी, सोने से पहले उसे दूध चाहिए, दूध दे देंगे 1 बोतल भर के, दूध पिएगी, फिर कई बार 2 बोतल पिएगी, फिर कई बार 3 पिएगी, नहीं सोएगी, फिर लास्ट में सो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद उठेगी रात को, फिर उसे 1 बोतल दूध चाहिए। और वो दूध बनाने में अगर लेट हो गया तो फिर वो बहुत चिल्लाएगी, हंगामा कर देगी, इतना कि एडी को उठा देगी। अब वहां पे पता किया क्या है, तो बोलते हैं जी एक बार में आती है ये और बोलती है सोना है, तो सुला दिया, सो जाती है। फिर बीच में कब उठती है? बीच में नहीं उठती है। फिर क्या करती है? कुछ नहीं करती है। सुबह सुबह उठती है तो फिर उनको आराम से उठाती है, धीरे से उठाती है कि उठो। फिर वो बोलेंगे नहीं अभी और सो जाओ, तो फिर वो और सो जाती है। उसके अंदर वो बेचैनी जो हमारे यहाँ रह रही है वो बेचैनी नहीं है। और अब जब वो वहां रह रही है, एडी उसको मिस करता है, उसको प्यार करता है, एक अलग चीज है। लेकिन एडी में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्पीड ज्यादा है और उससे आगे आगे एडी बढ़ता जा रहा है। एडी का जो क्राफ्ट वर्क है, उसके रहते हुए क्राफ्ट वर्क हो ही नहीं सकता था, क्योंकि क्राफ्ट वर्क में वो सामान जब फैलाएंगे तो वो पूरा बिगाड़ देगी, एडी फिर नहीं कर पाएगा। अगर सीजर ले रहा है, कट कर रहा है, तो वो कट उसके रहते नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुरंत हटा देगी। जब वो रहेगी साथ में तो उसको ये बेचैनी होती थी कि अगर तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो तो फिर मैं उसके पास चली जाऊं, अगर मम्मी उसके ऊपर कर रही तो मैं उनके पास चली जाऊं, अगर कोई कुछ और काम कर रहा है तो मैं उनके पास चले जाऊं, अगर सपोज किसी का फोन आ गया तो बस मैं फोन रखवा दूं। अब ये भी हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, हमारे पास उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर इसका कुछ और भी रीजन हो सकता है। लेकिन इस अटेंशन का अगर देखें तो बाहर रहती है तो बहुत अच्छे से भी रहती है। जब घर से हम लोग बाहर में रहते हैं तो ठीक रहती है। मॉल में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो देखो आप कितना अच्छा करती है। होटल एक बीकानेर में हम लोग जाते हैं, अगर वो अटेंशन उसको चाहिए होता तो वो उस समय भी हमसे ऐसा करती। अगर उसको वैसा लगता, अगर वो सारी चीज उसके अंदर ही इनबिल्ड होती, तो वहां जब होटल में गए तो कुछ भी उसको हमारी जरूरत नहीं। हम एडी को खिला रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एडी को सिखा रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना घूमने में है और इंजॉय कर रही है, अच्छे से आ रही है तो खा भी रही है, फिर जा भी रही है। लेकिन वही जब घर में घुसती है, हम घर में लेके आ गए तो बस फिर उसका वहीं शुरू हो जाता है। और जब एक बच्चा सुबह से शाम तक, दिन से लेके रात तक लगातार इस तरह से करता रहे, तो मुझे लगता है आप समझ सकते हैं कि हमारे क्या हालात होंगे, कैसे उसको हम लोग मैनेज करेंगे। दूसरा, हमारे पास काम करने का टाइम मोस्टली शाम के बाद होता है। कई बार हम लोग वीडियोस का काम, वॉइस ओवर, एडिटिंग, ये सारे काम इन बच्चों के सोने के बाद करते हैं। अब उसमें भी डिस्टर्ब होने लगेगा कि उसको लगेगा, उसको टेंशन रहती है कि कहीं मैं सो जाऊं ये काम ना कर लें, कहीं मैं सो जाऊं ऐसा ना हो जाए, तो वो उस टेंशन में रह रही है। कई बार उठ भी जा रही है, ठीक है वो उठ गई। अब हमको सुबह उठ के इनके रूटीन में लगना है। एडी को तो नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
एडी को नहीं मतलब कि किसको नींद आई किसको नहीं आई, कौन कितना थका हुआ है, एडी की मम्मी क्या करके उठी हैं, काम करके उठी हैं, अभी उसको देना ही देना है। कहने का मकसद ये है कि जो सुबह का रूटीन है मॉर्निंग का वो उस हिसाब से ही चलना है। रात वाला इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अब जब ये सोएंगी, नायशा जब सोती है तो फिर एडी जगा हुआ रहता है, तो एडी कंटिन्यू कुछ ना कुछ आवाज़ें निकालता रहता है, वो बीच बीच में डिस्टर्ब होती रहती है। तो एक तरह से पूरा मैच बन चुका था, मतलब सब कुछ उलझ चुका था। अब वो उलझने का इतना आगे उलझता चला जा रहा है, इतना आगे उलझता चला जा रहा है, हमको कभी कभी लगता था यार ये आगे कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा सुकून अब लग रहा है कि हाँ वो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कर रही है। जो कुछ वीडियोस वो लोग बनाते हैं कि हाँ ये चल रही है, ये कर रही है, ऐसे सो रही है, ऐसे बात कर रही है, वो देख के लगता ही नहीं कि मतलब इसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। वहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास करती है। तो अगर हो सकेगा तो आने वाली वीडियोस में वो भी दिखाएंगे। इवन थेरेपी वाले सर बोल रहे हैं कि अब थेरेपी में ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, जब से वहाँ जाने लगी है, जब से हमसे दूर रहने लगी है। तो ओवरऑल लास्ट में आके हमें यही लगा, हमें जो सजेशंस लोग दे रहे थे वो सजेशन शायद सही थे। और एक बड़ी चीज़, कल हम लोग यहाँ से देहरादून गए थे। देहरादून हमारे यहाँ से करीब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के आसपास, अप डाउन 600-700 किलोमीटर होता है। मॉर्निंग 5 बजे निकले थे, रात 11 बजे घर लौटे हैं। सिर्फ मैं, एडी की मम्मी और एडी 11 बजे जब लौटे हैं तब इस धनिया को लेके आए। पहला ट्रैवल था लाइफ में हमारा धनिया पैदा होने के बाद, जो ये हमारे साथ नहीं गई थी। बाकी उस समय कैसा रहा क्या रहा वो आपको बहुत जल्द आने वाली वीडियोस में अपडेट करेंगे। कल आप वो हमारा ट्रैवल भी देख पाओगे जिसमें हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की मॉर्निंग से और रात 11 बजे तक हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करते रहे, घर वापस पहुंचे। तो आज की वीडियो सिर्फ एक अपडेट था। इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं। और जब एंड करने की बात आती है तो एडी जरूर बाय बाय करेगा। धनिया बस अभी यहाँ से गई है, उसको भेजा है, बाय बाय कह दो। और ये बता दो टोपी कैसे लगाई थी तुमने आज? आज एडी टोपी लगा के घूम रहा था। ये वेरी गुड। अब कह दो बाय बाय। नो नो बाय 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 बाय। हाथ से, ऐसे हाथ से बाय बाय, ऐसे एडी, एडी ऐसे हाथ से बाय 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 बाय।